This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः ज्येष्ठशुद्ध दशमी 10 जून 2022 रसरत्न समुच्चय कुष्ठ चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शांति शांति शांतिः। तो इस पीडीएफ में कुछ योग नहीं है जो हिंदी किताब में है, तो उनको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। निर्गुण्याति प्रलेपः निर्गुण्डितैल मध्वा च कुमारी शाल्मली रसः यवो गंधकपिष्टश्च लेपः कुष्ठक्षयापः। तो निर्गुण्डित तेल, मधु, घृत, कुमारी, शाल्मरियस और यव और गंधक पिष्ट, गंधक, ये लेप कुष्ठ क्षयापह, कुष्ठ और क्षय इन दोनों में काम करता है। तो वैसे ज्यादा कठिन नहीं है बनाने में, सिर्फ गंधक है तो थोड़ा सूट होगा नहीं होगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, नुस्तं तेल है, निर्गुंडी तेल, सरसों का तेल यहाँ पे ले लिया है यहाँ इन्होंने। एक्चुअली तेल कहेंगे तो सिर्फ तिल तेल ही होगा वास्तव में। ठीक है। गुंजा चित्रक शंखचूर्ण रजनी भल्लातकम लांगली स्नुक क्षीरोत्तम कन्यका घनरवा धूमोद्गमा सूतकः गोमूत्रैर्गजं विडङ्गमरीचं सक्षौद्रखारीजलं पामादद्रविचर्चिका किट्टिभजित्कण्डूघ्नम् उद्वर्तनात्। तो गुंजा, चित्रक मूल, शंखचूर्ण, हल्दी, शुद्ध भल्लातक, कलिहारी, स्नुक क्षीर, उत्तमा मनशिला, कन्यका कुमारी, घृत कुमारी, घनरव नागरमोथा। ये पहली बार मैंने सोचा देखा। धूमोद्गम रसोई घर का धूम,
तो ये घेरोसा कहते हैं उसको। शुद्ध पारद गोमूत्र एड़गज चक्रमर्द बीज वायविडंग मरीच मधु तथा खारा जल खारी जलम। संभाग इन सबों को एकत्र कर पीसने योग्य द्रव्यों को पीस कर तथा द्रव द्रव्य मिलाकर कल्क बना दे, उद्वर्तन बना ले। यह उद्वर्तन लगाने से पामा, दांत, विचर्चिका तथा कटिभ कुष्ठ को जीत लेता है और कंडू को नष्ट करता है। ये ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें भी भल्ला तक है। लांगली कलिहारी भी है। कुष्ठे कांचनादि योगः कुष्ठं च कांचनी तैलैर्मर्द्यालेपम लेप्यम सुघर्षितम। अच्छी तरह घर्षण कर कांचनी हल्दी चूर्ण सरसों के तेल में मिलाकर लेप करे। तो तैल का सभी जगह इन्होंने कटु तेल यानी कि सरसों तेल का प्रयोग लिखा है। कुमारी सैंधवम लेप्यम शुष्क कंडु हरम परम। ये आसान है काफी। तो कुमारी और सैंधव इसका लेप करना है। शुष्क कंडु हर, शुष्क कंडु को अच्छी तरह दूर करता है। तो ये काफी मरीज दिखते हैं शुष्क कंडु वाले। तो कुमारी का स्वरस और सैंधव इतना ही लेप है। सैंधवेन महामुंडी लेपो हंति विपादिकाः। महामुंडी या गोरखमुंडी सैंधव के साथ लेप विपादिका का हरण करता है। शिला शंभु बीजम वरंकुष्ठ गंधम मरीचन तथा जीरकम देवधूपः निशा सर्पिषा मर्दितो मंदवारे हरेत काय कंडू व्रणस्फोट गंडान। शुद्ध मनशील शुद्ध पारद वर शुद्ध वत्सनाभिष अरे बाप, कूट शुद्ध गंधक मरीच, कूट यानी कि कुष्ठ है, जीरा, देवधूप, देवदारू तथा हल्दी संभाग इन सबों को चूर्ण बनाकर घुतक के साथ घोट कर लेप तैयार कर ले। सबसे पहले पारद गंधक की पतंजलि बना ले। यह शनिवार के दिन लेप करने से शरीर का कंडू व्रण स्फोट तथा गंड विद्रधि आदि को नष्ट करता है। निशा सर्पिषा मर्दितो मंदवारे, तो ये भी अच्छा है। मनशील पारद शुद्ध बचनाक है। कुष्ठ गैरिक गंधक मरीच तो बना सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। श्वित्रे गंधकादि प्रयोगः गंधकाश्वत्थ रुचिकश्वेत सूर्णरङ्कणाः तिलपुष्पञ्च तत्क्षारात् सप्तधा गोजलाप्लुतः तत्मर्षं मधुना श्वित्री तैलायामं खरातपे विकृते पतितादो ह्येषं स्फोटाः स्युस्तान्वरोदकैः सिञ्चेत् तुर्यदिनात् लिप्ते निशातण्डुलतालकैः गोतक्रको द्रवान्नाशी सप्ताहात् श्वित्रजित् खलु। मेरे ख्याल में हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार। शुद्ध गंधक पीपल की छाल, अश्वत्थ पीपल की छाल, सफेद रुचक श्वेत सुरण, श्वेत सुरण या उल्के सफेद शुशुवी किया है उन्होंने। शुद्ध टंकन तिल का फूल तथा तिल पंचांग का क्षार संभाग इन सबों को चूर्ण बनाकर गाय के मूत्र में 7 बार भावित करे और सुखाकर उसमें 1 कर्ष की मात्रा में शहद के साथ सेवन करे। इसके बाद शरीर में सरसों का तेल लगाकर तेज धूप में 1 प्रहर तक बैठे।
इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह तक औषध सेवन करने पर श्वेत कुष्ठ से विकृत स्थान पर स्फोटक निकल आएंगे। इन फफोलों को त्रिफला स्क्वाथ से 4 दिन तक सींचे तथा अथवा प्रक्षालन करें। व्रणों के शुद्ध होने के बाद हल्दी चूर्ण तथा शुद्ध हरताल को चावल के धावन के साथ पीसकर व्रण के स्थान पे बांध दें। तंदुल तालकैहि पथ्य में गाय के मट्ठा के साथ कोदी का भात सेवन करें। इस प्रकार 7 दिन का उपचार करने पर व्रण का रोपण होकर श्वेत कुष्ठ नष्ट हो जाता है। रसटंकण गंधार्क पिप्पली कुष्ठ चंदनम कुष्ठावध्वंसनो लेपो मातुलंगा वो मर्दिता। ये भी आसान है थोड़ा। तो रस पारद टंकण गंधक ताम्र होगा, नहीं तो ये अर्क रुई पत्र का होगा। पिप्पली कुष्ठ चंदन कुष्ठ, ये कुष्ठावध्वंसन लेप है, मातुलंग से मर्दन करे तो कुष्ठ रोग को नष्ट करता है। तो ये सब पाठ अभी ये इसमें नहीं थे, पीडीएफ फाइल में नहीं थे, तो जो मैंने इस किताब से पढ़े हैं। अब कृमि रोग से फिर से दोनों साथ में चलेंगे। ज्वरो विवरणता शूलम हृदरोग श्वसनम ब्रह्मा भक्त द्वेषोति सारश्च संजात कृमि लक्षण। ये प्रख्यात है श्लोक। तो ज्वर विवरणता ये खास पर चेहरे पर और अन्य जगह पर भी दिखाई देती है और थोड़ा श्वेत जैसा वैवर्ण आता है। शूल उदर में होता है, हृदरोग होता है। तो ये भी काफी देखा गया है। अमेरिका में लाड सर ने एक अनुभव बताया था कि माइटरल स्टेनोसिस इस प्रकार का निदान था एलोपैथी का। और एक दफा एक्सरे चेस्ट किया गया तो पता चला कि माइटरल वॉल में एक कैल्सिफाइड वर्म है, मृत हो गया वहां पे जाके और फिर कैल्सिफाइड हो गया, इसलिए एक्सरे में आ गया। तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई और उस वर्म को निकाला गया। तो हृदयाद इस प्रकार के कुछ कृमि बताए गए हैं जो हृदय का भक्षण करने वाले इस प्रकार का, इसका डायरेक्ट सबूत इस केस में मिल गया। तो ये एक अहम मुद्दा है। पुरुष जो ही होते हैं मूलतः, कफज कृमि एक अलग होते हैं आमाशय में। और सरदेशमुख सर का एक ऐसा कहना था कि जिसको कफज कृमि की नाड़ी पहचान में आई उसको नाड़ी परीक्षा अच्छी तरीके से समझ में आई। तो ये बड़ा अजीब है, मैंने उनसे एक बार सुना था। तो इसकी एक अलग नाड़ी रहती है कृमि की। तो ये रुद्रोग भी इससे निर्माण होता है। वैसे कृमिज रुद्रोग का वर्णन भी ग्रंथों में है। श्वसनम भ्रम, श्वास और भ्रम ये भी लक्षण है। मैंने लोनावाड़ा में एक छोटी लड़की को ट्रीट किया था, 7 बरस की ऐसी कुछ थी, आई थी तमक श्वास के लिए। और अनुपदेश भरपूर वर्षा वगैरह वगैरह इस प्रकार की स्थिति, लोनावाड़ा की स्थिति अभी काफी बिगड़ गई है, लेकिन उस जमाने में तो काफी अच्छा माहौल था। और वैवरणता ये प्रधान लक्षण दिख रहा था मुख पे। तो मैंने पूरी चिकित्सा कृमि की ही की। कृमि को ठहरा, लारोगत कपिला वगैरह इस प्रकार से। और फिर मुझे लगा कि ये आई है मेरे पास तमक श्वास के लिए और मैंने तमक श्वास के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो फिर बाद में मैंने 1 दशमलव उसमें जोड़ दिया। 15 दिन के बाद वो फिर दिखाने के लिए आई तो काफी अच्छी थी। और फिर जब पूछा कि तमक श्वास का क्या हुआ तो बोले नहीं तमक श्वास तो नहीं हुआ। और मैंने पूछा फिर कृमि का क्या हुआ। तो बोले इतने कृमि निकले कि वो पूरा जो पॉट है वो भर गया कृमियों से। तो कृमि कोष्ठ किस प्रकार से हो सकते हैं, ये एक अजब चीज इस प्रकार की है। और श्वास का एक हेतु कृमि इस प्रकार का
बताया गया, लक्षण है, कृमि का लक्षण श्वास है। भक्तद्वेषोति सारश्च, भक्तद्वेष और अतिसार ये संजात कृमि लक्षण इस प्रकार के बताए गए कि कृमि निर्माण हो गई है, इसके लक्षण है। तो आगेवाड़कर ने काफी केसेस इसके बारे में दी है और निदान नहीं हो पा रहा है, लेकिन रुग्ण उनके यहाँ पे निवास के लिए था और गुदकंडू लक्षण जब उन्होंने देखा तो उन्होंने निदान कर दिया कि बस ये कृमि है, और फिर कृमि ने चिकित्सा दूसरे दिन दे दी। अजमोदा फलास्तीनि क्षीरिणी रसगंधकम आकुपर्णी रसं खादेत सताम्रम कृमिशूलनुत। हाँ, फलास्थी अजमोदा चूर्ण त्रिफला अस्थि संहार का चूर्ण, अस्थिनी का अस्थि संहार इस प्रकार का क्या है। क्षीरिणी दुधिया पंचांग पारद गंधक और आकुपर्णी रस इसके साथ और ताम्र भस्म, इन सबों को एकत्र मर्दन कर आकुपर्णी वात के साथ भक्षण करे। यह कृमिजन्य शूल को नष्ट करता है। तो उसकी आकुपर्णी रसवरस की भावना देंगे तो भी चलेगा। तो ये थोड़ा अजीब है। अस्थिनी अस्थि श्रृंखला क्षीरीण रसगंधकम, अजमोदा आकुपर्णी स्वरस तो इसमें कृमि में है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ठीक है, इसको जरा एक बार बना के देखते हैं, नहीं तो एक दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि औषधियों के जरिए निदान के बारे में सोचना। ऐसी बात है कि मृगशृंग भस्म रुद्रोग में, खास करके रातज रुद्रोग में अच्छा काम करता है। तो श्रृंग भस्म साक्षात पार्थिव इस प्रकार का है, और ये अगर इस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है तो संभवतः रुद्रोग की अवस्था पार्थिवत्व कम होना ऐसी हो सकती है। और अगर इस प्रकार से मानते हैं तो पार्थिव अन्य द्रव्य भी इसमें जोड़ सकते हैं, खास करके गंध गुणात्मक जो द्रव्य है वो रुद्रोग में दे सकते हैं। वैसे वो सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंध रोचनो मृदु, तो सुगंध रोचन इस प्रकार का होता है। तो अगर सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो पार्थिव तत्व उसमें से मिल जाएगा, और अगर पार्थिव तत्व की आपूर्ति करनी है तो ये काम करेगा। वैसे गिरीश भी एक अच्छा पार्थिव द्रव्य है। उसको अगर सुगंधित द्रव्यों की भावनाएं देते हैं तो भी बात हो सकती है। तो ये एक अलग तरीका है इस प्रकार से देखने का। यहाँ अस्थि श्रृंखला का वर्णन है, तो संभवतः यहाँ पे अस्थि क्षय ऐसी कुछ स्थिति होती है क्या कुर्मियों में, ये एक देखना पड़ेगा इस प्रकार से। रसगंधाज मोदानां कृमिघ्न ब्रह्मबीजयोः एकदद्वित्रिचतुः भागान् सविशतन्तुकान् संचूर्ण्य मधुना सर्वं गुटिका कृमिनाशिनीं खादयित्वानुतोयं च पुस्तानां कृमिशान्तये उदराद्मानानु उदराद्मानानुत्यर्थं रसेष निगद्यते अग्नितुण्डी
इति व्याख्याता सर्वोदर गदापहा। अभी जो अग्नितुंडी का दूसरा जो पाठ है वो काफी अलग इस प्रकार का है। तो पारद एक भाग, गंधक 2 भाग, अजमोद 3 भाग, वायुव्यंग 4 भाग, पलाश बीज चूर्ण 5 भाग तथा शुद्ध कुचला चूर्ण 6 भाग। चतुष्पंच भागांश विषतिंदुकान संचूर्ण्य। इसमें तो मूल ग्रंथ में नहीं है विषतिंदु का कितना लेना है इस प्रकार से। सबों को एकत्र घोट कर तथा शहद के साथ मर्दन कर गुटिका बनाए। यह कृमि रोग को नाश करने वाली है। इस वटिका को खाकर ऊपर से कृमियों को नष्ट करने के लिए नागरमोथा का क्वाथपान करें। अपने मुस्तावचानिक द्विदिशा द्वितिक्ता बल्लात पाठा त्रिफला विशाख्या कुष्ठन त्रुटि हेमवती च योनि स्तन्यामयग्ना मलपाचनाश। तो मलपाचन के हिसाब से मुस्तादिगण बताया गया है। और स्तन्यामयग्न भी बताया गया है। तो अभी इसको रसव स्रोतस की दृष्टि के लिए या फिर स्तन्य की दृष्टि के लिए वैसे भी दे सकते हैं। और कृमि की चिकित्सा के हिसाब से मलपाचन होने से कृमि का नाश इस प्रकार का होता है। ये इसमें एक उदर रोग, जलोदर तथा आत्मान को नष्ट करते हैं। नष्ट करने के लिए यह रस वहां यहाँ कहा गया है। यह अग्नितुंडी नाम रस है और सभी उदर रोगों को नष्ट करता है। भी बाजार में जो मिलता है अग्नितुंडी वो यही पाठ है या अलग है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। विषतिंदुक्त है और ये बाकी सभी कुर्मिघ्न इस प्रकार के ही है। तो शायद बात बन सकती है। अग्नितुंडी रस का पाठ किसी को मालूम है बाजार में जो मिलता है वो? तो अगर वो मिलता है तो उसको हम कुर्मी के लिए प्रयोग में लाएंगे। अग्नितुंडी का मैंने ज्यादातर प्रयोग वात व्याधि में सामावस्था होने पर किया है, जो बाजार में अभी मिलती है वो। नहीं तो ये बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको बना सकते हैं। तो अगर किसी को पता है तो बता देना। आकुकर्णी कषायंच शर्कराम पिब सर्वथा कृमिज्वरोपशांत्यर्थम खंडामलकमत्तिवा। आकुपर्णी का कषाय स्वरस में शक्कर मिलाकर कृमि ज्वर की शांति के लिए सर्वथा पान करें और आंवला का चूर्ण शक्कर के साथ सेवन करें। अजीब है। तो इसमें शर्करा बताई गई है साथ में लेने के लिए। आकुपर्णी कृमिघ्न है, उसमें संदेह नहीं है। वैसे आंवला इतना अच्छा कृमिघ्न इस प्रकार का तो बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे अगर निर्देश है तो ये तो थोड़ा आसान इस प्रकार का रहेगा। और खास करके बच्चों में कृमि की शिकायत होती रहती है और वो मीठा खाना चाहते हैं। तो उससे कृमि बार बार बढ़ते रहते हैं। तो उनको क्या खिलाए, ये बड़ी आपत्ति होती है। तो मैं 2 प्रकार के सुझाव अभी तक देता आया हूँ। एक अनानास का जैम, पाइनएप्पल। ये कुर्मिघ्न, अनानास कुर्मिघ्न इस प्रकार का बताया गया है, तो ये काम करता है। दूसरी बात, शहद दे सकते हैं। कुत्ता प्रधान मिळते, मी कुर्मीसाठी खूप वापरली आहे। ओके। तो यही अगर पाठ मिलता है बाजार में तो मैं कुर्मी कुठार का ही ज्यादातर प्रयोग करता आ रहा हूँ। अग्नितुंडी
इसके लिए प्रयोग करना, कृमि अधिकार अगर है तो उसके लिए प्रयोग करना ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। और कृमि ज्वरोपशांत्यर्थम, कृमि और ज्वर के लिए इस प्रकार से, और शर्करा देने में उसके लिए कृमि आकृष्ट हो जाते हैं और फिर औषध के जरिए मारे जाते हैं। ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो इसलिए शर्करा या गुड़ के साथ देते हैं। एक ऐसा भी करते हैं कि कृमि को उत्क्लिष्ट करने के लिए दही, मांस वगैरह इस प्रकार, दही वड़ा या उड़द वड़ा वगैरह इस प्रकार के खाने के लिए देते हैं। कृमि मुदगर मध्ये पण कुचला प्रधान आहे ओके। और कई जगह शैया मूत्रता, ये बेड वेटिंग, उसके साथ कृमि ये रहते हैं और उसके लिए कुचला अच्छा है। तो शायद अग्नितुंडी और ये कृमि मुदगर रस उसका प्रयोग उसमें करें। हाँ, तो ये मांस वगैरह ऐसे खाना खिलाने के लिए दे देना। हाँ, और फिर एरंडी का तेल सुबह है शुंठी क्वाथ के साथ इस प्रकार से देना, उसमें शायद तो शर्करा मिला के इस प्रकार से। और फिर जो दस्त होते हैं उसमें कृमि निकल आते हैं, तो इसमें गुड़ भी दे सकते हैं ये करने के लिए। तो गुड़ के साथ कुछ अगर द्रव्य बनाकर दे देंगे, पहले ये मांस वगैरह दे के, गुड़ दे के, फिर एरंडी का तेल दे देंगे, तो कृमि निष्कासन अच्छी तरीके से होता है। ये मैंने पहले काफी बार किया है। अभी तो मैं वो करंजेल या करंजेल कापूर 1-2 ml 3 ml ज्यादा से ज्यादा, और निर्गुंडी तेल एक 30-40 ml एज के हिसाब से, वय के हिसाब से देना, और 3 दिन सलग इसका बस्ती देना। तो कृमियों में बहुत अच्छा फायदा इस प्रकार का होता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि करंजेल कापूर तेल 1-2 ml 3 ml ज्यादा से ज्यादा इतना ही देना है। उससे ज्यादा दे देंगे तो कहीं कुछ बच्चों में उससे रुल्लास वगैरह लक्षण शुरू हो जाते हैं और उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। अतः कृमिशूल संहार, रसस्य निष्कमादाय गंधकं तत्समं कुरु ताम्रं देहि तदर्धञ्च पंचांग शाकवारिणा मद्यात् एकदिनं रात्रौ क्षिपेत् तत्रैव यत्नतः क्षीरिणी क्वाथमादाय तथा कुरु दिनांतरे। ये क्षीरिणी का पहले भी आया था, इसमें भी निर्देश आया है। दत्वा लघुपुटं पंच जयपालान् विमर्दय देहि गुंजाद्वयं चास्य साज्यं शूल चिदे तथा। क्रुमिंग रस ऐसा इसको नाम बताया है कि यहाँ पे कृमिशूल संहार इस प्रकार का नाम बताया है। पारद एक निष्क तथा ताम्र भस्म तथा आधा निष्क, इन सबों को एकत्र मर्दन कर शाक वृक्ष के पंचांग के क्वाथ के साथ एक दिन मर्दन करे और रात्रि में उसी में प्रयत्न पूर्वक क्षीरिणी का क्वाथ मिलाकर, क्षीरिणी का यानी निर्गुण ये स्नुही किया है। मैंने सोचा था कि क्षीरिणी जो दूधी इस प्रकार की छोटी वनस्पति रहती है वो भी हो सकती है, तो उसका क्वाथ बनाकर उसमें डाले। मिलाकर मर्दन करे। इसके बाद दूसरे दिन अच्छी तरह मर्दन कर लघुपुट में पाक करे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा खरल में मर्दन कर शुद्ध जयपाल का चूर्ण 5 निष्क मिलाकर घोट ले और कांच पात्र में भरकर रख ले।
इस रस को 2 गुंजा की मात्रा में कृमिजन्य उदरशूल को नाश करने के लिए घृत के अंदर मिलाकर चाटे। ये विरेचन करने वाला इस प्रकार का तो होगा। स्नूही भी है और जयपाल भी है। शय्यामूत्रतामध्ये मेदोपाचक, अग्नितुंडी, चंद्रप्रभा आपानकाली देऊन खूप चांगला उपयोग होतो. बस्ती स्नायुमर्म मेदोपाचकचे वापरल्या वापरायला लागल्यापासून रिझल्ट खूप आहेत, वाढले आहेत. सुंठी जायफळ लेप ओटीपोटावर लावून पण फायदा होतो. तो अच्छी बात है। तो स्नायुमर्म बस्ती है, ये एक अच्छी बात सामने आई है और उस हिसाब से मेदोपाचक मेदोयोग का प्रयोग करना ठीक रहेगा। अभी मैं 6ठे महीने का कल्प दे रहा हूँ मासानुमासिक मेद के लिए, और ये स्नायु सिरा दोनों के हिसाब से इस प्रकार से षष्ठी स्नायु सिरा रोम बलवर्ण नखत्वचाम ये बात बताई गई है। तो ठीक है, इसको इस तरीके से देखते हैं। और अग्नितुंडी चंद्रप्रभा, ठीक है। सुंठ जायफल लेप, ये थोड़ा अलग है। मैं वचा तेल का नाभि प्रक्षेप बताता हूँ, तो वो भी एक अच्छा काम करता है। और जहाँ तक हो सके बच्चे को उठाकर एक बार मूत्र परिवर्तन करवाना सोने से पहले, या बीच में अभी कभी जग जाते हैं तो ये करवाना, ये करवाने से भी फायदा इस प्रकार का होता है। अजमोदादिवटिका अजमोदा पलाशास्ति क्षीरिणी रसगंधकम आकुपर्णी रसम खादित मृतताम्रम कृमिशूलवान। ये दोबारा आ गया क्या? एक बार बढ़ चुके हैं। अजमोदा फलास्नी ऐसी शुरुआत थी। अभी आकुपर्णी से शुरू, आकुपर्णी कषायांच शर्करा पिब सर्वदा। नहीं, ये नहीं। तो हिंदी में है। नहीं, ये ठीक है। कृमि जोरे खंडा मलक। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बच्चों में ये अनानास का जाम, पाइनएप्पल जाम मिलता है, दे सकते हैं आसानी से, उसमें कोई संदेह नहीं है। शहद दे सकते हैं, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, अभी इसके आधार पर आंवला, आंवले का मुरब्बा, मुरावला दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। जो आमलक के साथ शर्करा, ये कृमिघ्न बताई गई है, तो ये भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। स जगदेव परपटिंच स्नूहि रसम पिबेदनु स्नूहि रसम विना कश्चित जंतुन्न छेदुमर्हति। तो स्नूहि रस के बिना कृमि का नाश नहीं होता है। स जगदेव प्रपटिंच, परपटी सेवन करे, रक्तपित्ताधिकार में कथित परपटी, और ऊपर से सेहून का कषाय स्वरसपान करे, क्योंकि कोई भी चिकित्सक सेहून के रस के बिना कृमियों को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता है। ये थोड़ा अजीब है। स्नेहरसेना कश्चित जंतून न छेतुमर्हति।
ये तीव्र विरेचक इस प्रकार का है और सोच समझकर उचित मात्रा में देना ठीक रहेगा। कृमिशूल संहार रसस्य निष्कमादाय गंधकं तत्समं कुरु ताम्रं देह तदर्घं च पंचांग शाखावरण, ये भी हो गया। मधुमिश्र निंब पल्लव सत्वयुतो यदा सूतः किंचित कृमि संघातान् नाशयति त्रिभिः अहोभिः असौ। मधुमिश्र निंब पल्लव सत्वयुतो यदा सूतः, पारद भस्म को मधु तथा नीम के पत्तों के रस के साथ सेवन करने से 3 दिन में कृमि समूह को शीघ्र ही नाश करता है। तो सत्वयुतो यदा सूतः तो सत्वयुत का इन्होंने रस सिंधु इस प्रकार का पारद भस्म रस सिंधु मध और नीम के पत्ते के रस के साथ इतना ही बताया है। तो ये भी सोच सकते हैं इसमें शायद विड़ंग चूर्ण मिला के रस सिंदूर उसके साथ विड़ंग चूर्ण और फिर मद अनुपात और विड़ंग क्वात की भावना इस प्रकार से आकर दे देंगे तो शायद बात बनेगी। और मध के साथ चाटने के लिए दे देंगे तो अच्छा रहेगा। 3 रात्र में कृमि को नष्ट करते हैं। शुद्ध सूतेन्द्र यवम अजमोदा मनुशिला पलाश बीजम तुल्यांशम देवदाल्या द्रवयतिनम मर्दयत पक्षयन् नित्यम आकुकुर्णी कषायकम पितायितं पिबेच्छानु कृमिपातो भवत्यलम। शुद्ध पारद शुद्ध गंधक दोनों की कज्जली अजमोदा वायवी रंग शुद्ध कुचला तथा पलाश बीज इन सबों को क्रमशः एक एक भाग बढ़ाकर ग्रहण करे और इन सबों का चूर्ण बनाकर एक निष्ठ की मात्रा शहद के साथ छाटे। कृमि रोग को दूर करता है। कीटमर्द नामक रस है, इसको सेवन करने से नागरमोथा का क्वाथ का पान करें। थोड़ा पाठभेद है। तो आकुकर्णीय कषाय की भावना देखे मुस्ता कहाँ पे आया? मुस्ता अलग है। यहाँ पे हिंदी में तो नहीं है। शुद्ध श्रुतम अजमोदा मनशिलाः है पलाश बीजम तुल्यांशम। शुद्ध पारद इंद्रयव अजमोदा शुद्ध मनशील तथा पलाश बीज संभाग इन सबों को चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का चूर्ण कर देवदाली के क्वाथ के साथ एक दिन मर्दन करे और सुखाकर शीशी में रख दे। इसमें से उचित मात्रा में प्रतिवेदन सेवन करें और कपर्णिका कषाय में मिश्री मिलाकर पान करें तथा इसके सेवन के करने से कृमि रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये भी बनाने में ठीक है। मंगेश तुम सुन रहे हो ना?
कुर्मिहर रस इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि ये देवदाली का देवदाली की भावना एक दिन दे दे, और फिर आकुपर्णी कषाय की भावना ऊपर से दे दे, और फिर शर्करा मिला के लोगों को खाने के लिए दे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। सर आहे मी। हाँ हाँ ठीक है। तो ये मलान एक ग्रूमिंग ना में काफी योग अलग अलग इस प्रकार के है। शुद्ध सूतम शुद्ध गंधम अजमोदो विडंगकम विषमुष्टि ब्रह्म बीजम क्रमादुक्त गुणम भवेत् चूर्णेन मधुना लेह्यम निष्कैकं कृमिजित भवेत् कीटमर्दो रसो नाम मुस्तातोयम विभेदन। तो ये भी अच्छा है। पारद, गंधक, अजमोद, वायुविडंग, शुद्ध कुचला, पलाश बीज, इन सबों को क्रमशः एक एक भाग बढ़ाकर ग्रहण करें और इन सबों का चूर्ण बनाकर एक निष्ठ की मात्रा शहद के साथ चाटे। यह कृमि रोग को दूर करता है। कीटमर्द नामक रस है, इसके सेवन करने के बाद नागरमोथा का क्वाथ पान करें। तो इसमें नागरमोथा का यही भावना, मुस्ता की भावना अगर देते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये भी बना सकते हैं उसमें। अथ एकविंशोऽध्यायः। अथ वातव्याध्यादि चिकित्सनम्। वातव्याध्यश्मरी कुष्ठ मेहोदर भगंधराः अर्शांसि गणनीत्येष्टो महारोगाः सुदुस् प्रकीर्तिताः। तो वाग्भट में ये श्लोक है, महारोगा सुदुस्तराः इस प्रकार के वहां पे श्लोक है। और ये एक अहम श्लोक रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि उस जमाने में कौन से रोग महारोग इस प्रकार के थे, बड़े रोग होते थे, इसका इसमें प्रमाण मिलता है। अभी के हिसाब में देखा जाए तो कैंसर, हृदरोग, एड्स, राजयक्ष्मा, प्रमेह और उसके उपद्रव, ये अभी महारोग कहने लायक इस प्रकार के है। तो अब के जमाने में अब अगर हमें इसकी एक लिस्ट बनानी है कि कौन से लोग बड़े रोग है, महारोग है, तो इन रोगों को छोड़ के ये बाकी रोगों के बारे में बताना आवश्यक इस प्रकार का होगा। और उतने बड़े पैमाने पर ये दिख नहीं रहे। मेह है, लेकिन अर्शस भी है, वातव्यति भी है, कुष्ठ भी कुछ हद तक है इस प्रकार। लेकिन कैंसर, हृदरोग, अभी का आज का हृदरोग ISD, ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे, क्योंकि ये बीमारी, इन बीमारियों से मौत इस प्रकार की हो सकती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अभी महारोग की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। तत्रानेकानिलगदा शीतवातादय स्मृताः हिमवन्ति च गात्राणि रोमांच स्फुरितानि च शिरोक्तिवेदना आलस्य आलस्यम शीतवातस्य लक्षणम। मैं पहली बार शीतवात इस प्रकार का कुछ रोग दिख रहा है मुझे। तो शीतवात आदि अनेक वातव्यधि बताए गए हैं। हिमवंती ही गात्राणि रोमांच स्फुरितानि च। तो गात्र जैसे बर्फीले इस प्रकार के हो जाते हैं, रोमांच स्फुरित होते हैं। शिरोक्ष वेदना, आलस्य, ये शीतवात का लक्षण है। ऐसे लक्षण समुच्चय तो देखा नहीं है वास्तव में। और कहीं शीतवात इस प्रकार का विकार
बृहत्रयी में वगैरह कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये थोड़ा अजीब है। अथवा तारी तो सीधे दवाइयों पर उतर आते हैं। रसभागो भवेदेको गंधको द्विगुणो मतः त्रिभागा त्रिफला ग्राह्या चतुर्भागश्च चित्रकः गुग्गुलः पंचभागस्यात् एरेण्डस्नेहमर्दितः क्षिप्त्वात्र पूर्वकं चूर्णं पुनस्तेनैव मर्दयेत् गुटिकाकर्षमात्रां तु भक्षयेत् प्रातरेव हि नागरैरण्डमूलानां क्वाथं तदनुपायेत् अभ्यज्यैरण्डतैलेन स्वेदेत् पृष्ठदेशकम् विरेके तेन संजाते स्निग्धम् उष्णं च भोजयेत् वातारे संज्ञको ह्येष रसो निर्वातसेवितः मासेन सुखयत्येव ब्रह्मचर्यपुरस्सरम् थंडी वाजून येणे हुडहुडी भरणे याला शीतवात म्हटले असावे का? लेकिन उसके बाद में बुखार आता है। और यहाँ शिरोक्ष वेदना आलस्य ये काफी अलग है। रोमांच ज्वरितानि, यहाँ ज्वरित है, यहाँ पे रोमांच ज्वरितानि च, लेकिन ये वातव्याधि में डाला गया है। ये तो हम ज्वर चिकित्सा में उसका प्रयोग करते रहते हैं। ज्वराधिकार में महासुदर्शन चूर्ण इसके लिए काफी अच्छा काम करता है। लेकिन ये योग वैसे अच्छा है। वातारी रस जो है वो बनाने में भी आसान है। तो पारद 1 भाग, गंधक 2 भाग, त्रिफला 3 भाग, चित्रकमूल 4 भाग, एरंड तेल के साथ मर्दित शुद्ध गुग्गुल 5 भाग। अच्छा। गुग्गुलु पंचभागस्य एरंड स्नेह मर्जितः मर्दितः। इसके बाद 1 कर्ष की भट्टी बनाए और प्रातः काल में भक्षण करे, तथा सौंठ एरंड मूल का क्वाथ पान करे। एक क्षिप्त्वात्र पूर्वकम चूर्णम पुनस्तेनैव मर्दयेत्, इसका भाषांतर कुछ आया नहीं है। तो गुग्गुल 5 भाग लेना है एरंड स्नेह मर्दिता, और उसमें पूर्व चूर्ण जो है वो सभी डाले और पुनस्तेनैव एरंड स्नेह के साथ ही मर्दन करे, ऐसा अर्थ होगा। सोठ एरंड मूल का क्वाथ पान करे। इसके बाद एरंड तेल से पृष्ठ प्रदेश के ऊपर अभ्यंग कर स्वेदन करे। सेवन करने पर विरेचन हो जाने के बाद स्निग्ध तथा उष्ण भोजन दे। यह वातारी नामक रस निर्वात स्थान में ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवन करने से 1 मास में शूल सुख प्राप्त होता है, अर्थात वातरोग नष्ट होता है। ये बनाने में आसान है। और नागर एरंड मूल क्वाथ की भावना दे सकते हैं। क्वाथम तदनु पिबेत, ये जो बात है तो उसकी भावना देकर रखते हैं। और इसमें विरेचन होगा, 1 कर्ष मात्रा देंगे तो विरेचन होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करना बताया गया है, निर्वात सेवित, ये भी बात बताई गई है। वातव्याधि की चिकित्सा एक अहम चिकित्सा है और उसकी जरूरत भी है। अभी जितने तेजी से नी रिप्लेसमेंट या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट बढ़ रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि समाज में मत परिवर्तन लाने के लिए हमें वातव्याधि के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा।
मैंने एक अजीब देखा था, पीएच कुलकर्णी का कोई छात्र, नाम याद नहीं आ रहा, पलूस नाम का छोटा देहात है ये ना सांगली और कुठली वाड़ी थी, नरसोबाची वाड़ी इनके नजदीक है और उसमें एक पंचकर्म सेंटर अस्पताल खुलवाया है और खास करके वातव्याधि को ट्रीट करता रहता है। पीएच कुलकर्णी के जरिए विदेशों में भी घूम के आया है और केवल वातव्याधि चिकित्सा के लिए यह अस्पताल फेमस है इस प्रकार से। जो बाकी स्नेहन स्वेदन बस्ती वगैरह सब करवाता है और विदेश से भी पेशेंट वहां पे आते हैं। पलूस नाम वैसे डीबी पलुस्कर के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि वो वहां के रहवासी थे, जाने माने गायक इस प्रकार के थे तो वो पुलुस गांव के थे। तो मैंने विजिट की थी उस एक कभी 5-6 बरस पूर्व पुलुस गांव में, उस सेंटर को भी देखा था इस प्रकार से। तो इससे एक मालूम होता है कि अभी किन चीजों के बारे में हम ज्यादा बहस करेंगे। उसमें ऐसा है कि जो डिसीजेस एलोपैथी में ट्रीट नहीं हो रहे हैं और हमारे यहाँ अच्छी तरीके से ट्रीट होते हैं, इनमें से ये वातव्याधि है। संधिगत बात अब इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह भी आते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस भी आते हैं जो काफी मुश्किल है, स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट्स भी आते हैं तो उन सभी को ट्रीट करना मुश्किल इस प्रकार का होता है। लेकिन स्टेरॉइड जिन्होंने नहीं ली है और केवल घुटनों का दर्द ज्यादा बहुत है कार्टिलेज कम हो गया है इस प्रकार से, तो उसमें तो हम जरूर उपाय कर सकते हैं और काफी लोगों को नी रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं। तो ये एक क्षेत्र रहेगा जहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से काम करते रहेंगे कि इसको लेकर आगे बढ़ेंगे दूसरी बात, अनिल पाटिल ने अभी ये शुरू किया था वंध्यत्व की चिकित्सा इस प्रकार से इनफर्टिलिटी। माधवबाग में रुद्रोग को उठा लिया और रुद्रोग की मुख्य रूप से चिकित्सा इस प्रकार का कर ली। रामदेव जी बाबा ने कैंसर को उठा लिया और कैंसर की चिकित्सा आरंभ कर ली। अब कैंसर वगैरह सभी बीमारियां काफी मुश्किल है, खतरनाक है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि जिसको हम थोड़े आसानी से ट्रीट कर सकेंगे और जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है? तो उसमें एक स्थौल्य है, सोरियासिस जैसी बीमारियां है कुष्ठ कैटेगरी में। बाकी प्रतिष्ठा है जीर्ण प्रतिष्ठा है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस और फिर अम्लपित्त, दमकश्वास, ये काफी बीमारियां ऐसी है कि जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। खास करके वातव्याधि में बाह्य चिकित्सा का रोल बहुत है, तो उसमें काफी पैसा कमा सकते हैं। निसर्गोपचार के जो आश्रम होते हैं ये शहरों से नजदीक और बड़ा क्षेत्र होता है उनके पास, उनसे सहयोग करके कई जगह ऐसे है कि लोग नहीं है निसर्गोपचार करने वाले, आश्रम पड़ा रहा है। तो प्रमेह
या फिर स्थौल्य, कुछ हद तक हृदरोग और कुष्ठ, इनको भली भांति ट्रीट कर सकते हैं। और पंचकर्म भी काफी मात्रा में कर सकते हैं, या बाह्य उपयोग, बाह्य उपचार कर सकते हैं। केवल पंचकर्म का बात नहीं है, लेकिन बाह्य उपचार जो है वो कर सकते हैं। तो इससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा, प्रसार प्रसार उसका हो जाएगा। और जिन वैद्यों में कैपेसिटी है कैंसर को ट्रीट करने की, एक्यूट कंडीशंस को हैंडल करने की, या हृदरोग की कंडीशंस को हैंडल करने की, वो उसमें जाए और उनकी भली भांति ट्रीटमेंट करे। लेकिन यहाँ इमरजेंसी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। लाइफ थ्रेटनिंग केसेस भी है तो भी ट्रीट करने हैं। तो वातव्याधि के हिसाब से तो अच्छा है फील्ड। और वैसे भी वातव्याधि भी बहुत सारे हैं। एक संधिवात को तो कॉमन है इस प्रकार से। MND, मोटर न्यूरॉन डिसीज, एक बहुत ही डिफिकल्ट है। पार्किंसोनिज्म बहुत ही डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए। और बाकी जिसको वातव्याधि कहेंगे, दूसरा कोई निदान नहीं है, ऐसे भी रोग रहेंगे। ट्विचिंग ऑफ आईज एक मेरे पास अभी केस है, या टोसिस है। तो ये वातव्याधि में ही हमारे हिसाब में आते हैं। तो उनको भली भांति ट्रीट करना ये एक बात हो सकती है। तो पंचकर्म का जिसमें रोल हो, और केवल पंचकर्म नहीं, बाकी भी अनुषंगिक कर्म उसके साथ में, उन सभी का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। और भली भांति इन लोगों को, रोगियों को ट्रीट कर सकते हैं। ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये अच्छा वातारी रस अच्छा है, बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक दूसरी चीज है कि एरंड तेल से अभ्यंग करना है। मैं उधर पर एरंड तेल का अभ्यंग बताता हूँ, खास करके आत्मान आना वगैरह स्थिति में। लेकिन बाकी वातव्याधि में शरीर पर एरंड तेल का अभ्यंग नहीं बताया गया है। तो वातारी है उसका शब्द ही, पर्याय ही है एरंड का। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखे। और शायद 2 तेल इकट्ठा करके भी करे, एरंड तेल और तिल तेल, सिद्ध यमक इस प्रकार के करेंगे। यमक में ज्यादातर घृत और तेल इस प्रकार का होता है। तो उसमें घृत के बारे में भी सोचते हैं हम। घृत के बारे में अभ्यंग के लिए घृत का प्रयोग ज्यादातर नहीं होता है, वो भी एक बात ध्यान में रख सकते हैं। वात पित्त जिताम अग्र्यम, ऐसा घृत की, ऐसी घृत की प्रशस्ति है। खास करके पित्त को जीत लेता है, लेकिन वास्तव में भी घृत अच्छा है। और साथ में अगर एरंडी का तेल इस प्रकार के दे देंगे, तो एरंडी का तेल और घृत, ना एरंडी का तेल और तिल तेल, इस प्रकार से एरंडेल लगा के स्वेदन करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आत्मान और अनाह में एरंडेल तेल लगा के क्लॉकवाइज लगाना। और फिर घी मैं बता रहा हूँ कि हाँ, वात शमन होगा ना अच्छे तरीके से। सतिक्तोषणम ऐरण्यम तैलम वातहरम, गुरु इस प्रकार का बताया गया है। वातहर है, गुरु है इस प्रकार से। तो घी भी बाह्योपयोग के लिए ज्यादा प्रयोग में नहीं आता। मैं कुष्ठ में महातिक्त का गुरुत्व लगाने के लिए बताता हूँ, लेकिन अभ्यंग घी का नहीं सुझाव दिया जाता इस प्रकार से। तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। एरंड मूल सिद्ध तिल तेल वापरलं तर चालेल का?
कारण एरंडेल तेल खूप चिकट असल्याने पेशेंट सर्वांग अभ्यंगाला रेडी नहीं होणार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके साथ में यम का स्नेह करें। अभी सुकुमार का घृत में एरंड स्नेह और घृत है, और उसमें एरंड स्नेह का पता भी नहीं लगता कि इसमें एरंड स्नेह है। इस प्रकार से तो सुकुमार घृत का अभ्यंग, ये भी बात हो सकती है। वो घृत का अभ्यंग जैसा लगेगा, लेकिन उसमें एरंड तेल है। और अभी मेरे ख्याल में सिद्ध एरंड तेल, सहचरादि या फिर गंधर्वस्तादि एरंडेल तेल, ये सब मिलते हैं। तो उनकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, ये थोड़ा सा आभ्यंतर पान के लिए ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन बाहर लगाने पर भी ये अच्छा इस प्रकार का होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। जिन लोगों ने कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस के लिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जैसे शीतल देशपांडे, आतिश ओसवाल, और जिन लोगों ने ये कोर्स पूरा किया है, फाउंडेशन कोर्स और इन डेप्थ कोर्स, उन सभी को मैं बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस वेबसाइट में जाओ और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। हम शीघ्र ही लॉन्च करने जा रहे हैं, वेबसाइट ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो तब उससे पहले रजिस्ट्रेशंस जितने हो सके पूरे होने चाहिए। आमवात अधिकार वैशिष्ट्य रत्नावलीमध्ये सैंधवादी तेल आणि बृहत सैंधवादी तेल मध्ये एरंड स्नेह आहे। ओके, हाँ, बाकी दूसरा भी तेल है क्या, या सिर्फ एरंड तेल ही है? बृहत सैंधवादी व सैंधवादी तेल का प्रचलन है, मिलता भी है, तो शायद उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। एक आश्चर्य की बात है कि औषध कोश में अभ्यंग के बारे में करीबन 16-17 पृष्ठ है, और मर्दन के बारे में केवल आधा पृष्ठ है। तो मैनिपुलेशंस को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, जितना ज्यादा महत्व ओनली एरंड थे। ओके, जितना ज्यादा महत्व किस रोग में किस तेल से या किस स्नेह से अभ्यंग करे, इसके बारे में दिया गया है, और हम उसके बारे में कुछ सोचते नहीं है, कुछ देखते नहीं है। तो ये एक अच्छा मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि हम सोच समझकर स्नेहों का प्रयोग करेंगे। किस रोग के लिए क्या स्नेह देना है, इसके बारे में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।